हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल था? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जहां भी होंगे अपना और अपनों का ख्याल रखिए अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। तो आज का जो पेपर था, आपने देखा होगा, पेपर मैंने बनाया था, है ना। जो बॉयज वाला पेपर था, कौन सा था, उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा वाला क्या था जरा बताओ। उसमें था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रोटेशन और वेव। तो आपने देखा होगा मैंने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के रखा था। एक एक क्वेश्चन मैंने एकदम बहुत ध्यान से चुन चुन के रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब मेरे बच्चे जाएंगे पेपर देने तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। जब वो पेपर को देखें ऐसे हाथ में लेकर तो मुस्कुराएं पेपर को देखकर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगना चाहिए, एकदम फील होना चाहिए कि सर ने ऐसा सवाल क्लास में कराया, इससे कठिन कठिन सर ने सवाल कराया है क्लास में। तो पेपर को देखते ही आपके चेहरे पर तुरंत क्या होनी चाहिए, एक स्माइल आनी चाहिए कि ऐसा सवाल सर ने तो बहुत कराया है, क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन कराया हुआ क्लास में, इससे कठिन कठिन क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आपको देखते ही आपके चेहरे पर तुरंत स्माइल आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने पेपर को एकदम बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत अच्छे से निकाला था, चुन चुन के सवाल रखे थे, ठीक है। ऐसा ही पेपर आपको नीट, सीईटी, जेई मेंस में आएगा, ऐसा ही। बस जी मतलब होगा क्या कि डाटा चेंज हो सकता है ना। डाटा जहाँ मान लो पाई है, 2 पाई, ऐसे मतलब डाटा चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, ठीक ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पढ़ाई करते रहिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए एकदम, ठीक है। ज़्यादा समय बचा नहीं है। बस इतना कहूँगा कि जो 2 साल का समय है, अब 2 साल भी नहीं रहा, कम हो गया बहुत ज़्यादा। कि अगर इन सालों में अगर आपने मेहनत कर लिया, बहुत अच्छा मेहनत कर लिया, अगर इन 2 सालों में मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, अगर आप का जो आने वाला जो समय है, 40 से 50 साल का जो आने वाला समय है, अगर वो बेहतरीन होगा तो ध्यान रखना, ये जो 2 साल का आपका कड़ी मेहनत है ना, ये कभी भी, ये 2 साल का कड़ी मेहनत उन जो 40-50 सालों में जो आपने ऐशो आराम कमाया है उसका पूर्ति नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। समझे? क्यों? क्योंकि ये जो 2 साल का कड़ी मेहनत है, ये आने वाले 40 से 50 सालों में इतना आपको जो है रिलैक्स देगा, ठीक ना। ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी, हर तरीके का आपको खुशी होगा, ठीक ना। दुख भी होगा, ऐसा नहीं है, खुशी भी होगी, दुख भी होगा। लेकिन जो आपको ज़िंदगी जो मिलने वाली है ये 2 साल कड़ी मेहनत के बाद, वो ज़िंदगी, ये जो 2 साल है, ये कभी भी पूर्ति नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। समझ गए ना। लेकिन अगर आपने 2 साल, ये जो 2 साल है, अगर आपने अच्छा मेहनत नहीं किया तो क्या होगा? तो जो आने वाला समय है वो बहुत ही संघर्षनीय होगा, कठिन होगा, संघर्षशील होगा, कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। अच्छा होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, अच्छा होगा, लेकिन बहुत कठिन होगा, बहुत संघर्षशील होगा, बहुत ही आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बस प्रयास करिएगा, 2 साल का मेहनत, आने वाला जो समय है वो एकदम बेहतरीन जीवन जाए, है ना। तो बस ये करना है हमें, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके सामने छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रांसफर्स वेव मोशन। वेव मोशन का टॉपिक है, एक साउंड वेव है, एक ट्रांसफर्स वेव, स्ट्रिंग वेव, दूसरा साउंड वेव। तो ये स्ट्रिंग वेव है ना। इसमें स्टैंडिंग वेव, ट्रांसफर्स वेव, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। बिल्कुल स्किप मत करिए। एक एक सवाल मैंने बहुत अच्छे से रखा है, चुन चुन के रखा है। जेई मेंस के अच्छे सवाल हैं, है ना, नीट के सवाल हैं, एडवांस के सवाल हैं, एक एक सवालों को मैंने चुन चुन के रखा है। और इन सवालों को जब आप लगाएंगे तो आपके अंदर से बहुत ही अंदर मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन होगा, अंदर से एकदम मजबूत होंगे। अब ऐसा सवाल मैंने किया है, ऐसा सवाल आएगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए यार क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो जरा क्या लिखा हुआ। देखो इसमें क्या है ना, इसमें स्क्रीन पर जो है स्क्रेचेस आए हुए, कहीं कहीं ब्लैक हो गया है ना, तो दिखाई नहीं देगा। तो मैंने इसका पीडीएफ रखा हुआ फोटो खींचकर, तो वहाँ से मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। कह रहे हैं ब्लॉक मास कैपिटल एम हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम, ठीक ना। यूनिफॉर्म रूप बोला गया, कांस्टेंट मास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इम्यूकेबल सेम है, टॉप ऑफ द, ठीक ना, ठीक है, अटैच टू द फिक्स पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर्स वेव पल्स 1, ठीक है, वेवलेंथ बोला गया लेमडा वो, ठीक ना। एच प्रोड्यूस एट पॉइंट ओ ऑन पल्स 1, ठीक ना, यहाँ का वेवलेंथ बोला गया लेमडा वो है। यहाँ का जो वेवलेंथ है, एक तो ये काम नहीं कर रहा यार ये, हाँ, यहाँ का जो वेवलेंथ है, ठीक ना, यहाँ का वेवलेंथ बोला गया कितना देर बताओ, लेमडा ओ। और यहाँ का वेवलेंथ बोला गया लेमडा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ का वेवलेंथ लेमडा ओ है, ठीक ना। और यहाँ का जो वेवलेंथ है ये लेमडा ई है, ठीक ना, ऐसा बोला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 पल्स हैं, एक पल्स ऊपर से आ रहा है नीचे, दूसरा पल्स नीचे से जा रहा है ऊपर, ठीक है। टाइम भी बोला गया, मतलब एक टाइम जो ओ से नीचे आ रहा है तो उसका टाइम ओ ए है, और जो ए से ऊपर जा रहा है उसका टाइम ए ओ है, आपसे बोला गया, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन ये है, कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ टू पल्स आर द सेम एट द मिड पॉइंट। यार मिड पॉइंट के मतलब क्या होगा जरा बताओ। मैं अगर यहाँ बनाऊँ डायग्राम, तो ये आपका रोप है, ध्यान से सुनिएगा जरा, ये आपका रोप है, पेन में दूसरा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये आपका रोप है, ठीक ना। और यहाँ पर लगा हुआ एक ब्लॉक, यहाँ पर इस रोप के एंड से लगा हुआ एक ब्लॉक अटैच है, ठीक, अटैच किया हमने, एक ब्लॉक अटैच किया है। आपको पता है जहाँ पर भी हमें टेंशन चाहिए होता है, हम क्या कर देते हैं, वहाँ से सिस्टम को कर देते हैं कट। तो हमें चाहिए मिड पॉइंट पर टेंशन, हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कट। अब कहोगे सर आपने टेंशन की बात क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो वेव का स्पीड होता है, जो वेव का स्पीड होता है उसकी फार्मूला बताओ क्या होता है, उसका फार्मूला होता है v बराबर अंडर रूट में टी बाई। क्या होता है, जो वेव का स्पीड होता है किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव का स्पीड होता है उसका फार्मूला होता है टी बाई म्यू। क्या होता है, टी बाई म्यू, ये होता है फार्मूला। तो हमें टेंशन, देखो म्यू तो कांस्टेंट बोला गया आपको, म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमें टी निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट पर, तो जहाँ पर टेंशन चाहिए वहाँ से सिस्टम को कट कर देंगे, कट कर दोगे तो टेंशन हमेशा सिस्टम से अवे स्ट्रिंग का लॉन्ग लगता है, बताया मैंने आपको बहुत बार कि सिस्टम से अवे स्ट्रिंग का लॉन्ग, तो टेंशन इधर हो जाएगा, ठीक ना। अब बताओ मैं आपसे पूछूं कि अगर मिड पॉइंट पर कट किया है, ठीक ना, तो टोटल मास अगर m मान लो, स्मॉल m, कैपिटल M यहाँ आपको दिया गया ये मास कैपिटल M, टोटल मास अगर आप स्मॉल m मानते हो तो बताओ ये मास कितना होगा, m/2 होगा। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि L लेंथ में कितना मास है, स्मॉल m मास है, L लेंथ में स्मॉल m मास, तो यूनिट लेंथ में कितना मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल L हो जाएगा। तो बताओ ये कितना लेंथ है, L/2 है, तो L/2 में कितना मास हो जाएगा, तो m/L मल्टीप्लाई बाई L/2, L से L कट जाएगा, तो मास कितना होगा जरा बताइए, ये मास हो जाएगा आपका m/2, मास हो जाएगा आपका m/2, ये मास m/2। नीचे का मास बताओ कितना, कैपिटल M। तो बताओ इस टेंशन की वैल्यू होगी कितनी, इसका बना लो FBD। अब जब इसका बनाएंगे FBD, तो बताओ FBD में कितना डायग्राम, 2 डायग्राम, फोर्स और इफेक्ट, ठीक ना। तो बताओ ऊपर क्या लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है आपका टेंशन फोर्स, ठीक ना, और नीचे क्या लगने वाला है, नीचे लगने वाला है आपका वेट फोर्स, ठीक ना। तो नीचे ऊपर लगने वाला है टेंशन कैपिटल T, और नीचे बताओ क्या लगने वाला है, m/2 इंटू जी, ठीक ना, प्लस कैपिटल M/Q, कैपिटल M इंटू जी। तो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो बताओ अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब T की वैल्यू m/2 इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी, इसको बैलेंस कर लिया है किसने, टेंशन ने। तो ये टेंशन हो जाएगा, ठीक ना। तो जितना, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनिए जरा, तो जितना टेंशन है ना, जितना टेंशन यहाँ पर ऊपर होगा उतना ही टेंशन जो सेकंड वाला स्ट्रिंग था, जो सेकंड वाला स्ट्रिंग था ये वाला L/2 वाला, उतना ही टेंशन यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। जितना टेंशन यहाँ पर ऊपर है, ठीक ना, उतना ही टेंशन यहाँ पर नीचे होगा, ठीक ना। ये आपका सीलिंग था, ये आपका सीलिंग था, ऐसे सीलिंग था यार, तो जितना ही टेंशन नीचे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पर नीचे होगा, ठीक ना। तो जितना टेंशन वहाँ ऊपर होगा उतना ही टेंशन यहाँ नीचे होगा। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू मिड पॉइंट पर सेम है, टेंशन की वैल्यू मिड पॉइंट पर सेम है। तो अगर टेंशन की वैल्यू सेम है, म्यू तो सेम बोला ही गया है, इसका मतलब स्पीड सेम है ना। स्पीड एट मिड पॉइंट क्या है, सेम है, लेकिन आपसे बोला गया वेलोसिटी। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो एक वेव ऊपर जा रहा है प्लस जे में, एक वेव नीचे आ रहा है माइनस जे में, तो स्पीड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी है ये अलग अलग है डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में अलग अलग है। एक वेव ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब प्लस जे, और एक वेव नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब माइनस जे। इनका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनका जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड, वो सेम है। तो इसको देखते हुए जरा बताओ, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। म्यू तो सेम ही है। टाइम आपसे बोला गया A to A, मतलब दोनों सेम है, टाइम भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, तो आप लगा दो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x बराबर v इंटू टी, एक्स बराबर v इंटू टी। अब x बराबर v/2 में जब A से O जाएगा या O से A जाएगा तो बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा यार, L। स्पीड बताओ सेम होगी, तो टाइम भी बताओ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब टाइम O से A, ठीक ना, इक्वल्स टू टाइम A से O, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। स्पीड भी सेम होगा, स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा, स्पीड सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि एक वेव A से O जा रहा है और दूसरा वेव O से A आ रहा है, तो स्पीड भी सेम है, ठीक ना, और डिस्टेंस भी सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ पल्स वन बिकम्स लॉन्गर। अच्छा थर्ड देखो, कह रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलॉन्ग रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, एंड वेवलेंथ। क्या सही है, एकदम सही है। कैसे सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वेलोसिटी होता है, जरा बताओ ये क्या होता है, अंडर रूट में टी बाई म्यू। क्या होता है, अंडर रूट में टी बाई म्यू, ठीक ना। ये जो वेलोसिटी होता है स्पीड का, या स्पीड जो भी बोलिए आप, तो टी बाई म्यू, ये डिपेंड करता है इस स्ट्रिंग के मीडियम पर, म्यू पर डिपेंड करता है कि आपने मीडियम कौन सा लिया। अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका मतलब
ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही वेवलेंथ से कोई मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर करेगा, टी बाई म्यू, टेंशन और म्यू का मतलब मीडियम स्ट्रिंग पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट, ये भी और ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब थर्ड देखो क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर, ठीक है, व्हेन इट रीचेस पॉइंट ई। जब ये पॉइंट पर था, आपसे बताया गया था कि बताओ जरा अगर ये पॉइंट पर है तो बताओ जरा वेवलेंथ यहाँ पर कितना है, तो बताना जरा। अगर वेवलेंथ यहाँ निकालना है तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है जरा बताओ। तो वेलोसिटी फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो हमें अगर चाहिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी एट ओ इक्वल्स टू, बताओ फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। अब बताओ वेवलेंथ कहाँ होगा, वेवलेंथ होगा ओ पॉइंट का, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें निकालना है टेंशन, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट में टी बाई म्यू। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है अंडर रूट में टी बाई म्यू, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में टी बाई म्यू। तो यहाँ का टेंशन निकालोगे, बताओ यहाँ का टेंशन कैसे निकालोगे, तो यहाँ का टेंशन यहाँ से सिस्टम को कट करेंगे। जब यहाँ से सिस्टम को कट करेंगे तो बताओ यहाँ पर टेंशन किधर, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक ना, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा तो बताओ यहाँ पर टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो टी की वैल्यू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, ये हो जाएगा यार, ठीक ना। बताओ यहाँ का टेंशन हो जाएगा टी ओ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक ना। तो बताओ स्पीड कितना हो जाएगा यार, स्पीड की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो जरा एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, जरा बताइए कहाँ गया, हाँ ठीक ना। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो स्पीड हो जाएगा वी ओ, ठीक ना, स्पीड हो जाएगा वी ओ, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा जो है सिस्टम ये ठीक ना। तो ध्यान से समझना, यहाँ हो जाएगा आपका स्पीड की वैल्यू बताओ कितना, तो वी एट ओ इक्वल्स टू बताओ जरा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होगा आपका ओ पॉइंट का, ठीक ना। अब इसको जरा मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको बॉक्स में बंद कर दो जरा, ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप कुछ देर के लिए। अब जो बताओ यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, सिस्टम को कट करोगे। तो मैं यहाँ पर देखो अगला पेज यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर हमें चाहिए तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ ब्लॉक बनाइए एक, यहाँ पर मैंने बनाया एक ब्लॉक, ठीक है, यहाँ ब्लॉक बना दिया। जब यहाँ ब्लॉक बनाओ, यहाँ पर टेंशन चाहिए तो यहाँ पर कर देंगे सिस्टम को कट, तो यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक ना। तो ये टेंशन कहाँ का बताओ जरा, ये टेंशन हो जाएगा ए पॉइंट का, ये टेंशन हो जाएगा ए पॉइंट का। नीचे बताओ क्या है, नीचे कैपिटल एम है। अगर नीचे कैपिटल एम है तो बताओ यहाँ पर टेंशन की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी कैपिटल एम जी के बराबर, किसके बराबर, कैपिटल एम जी के बराबर। टेंशन कहाँ का है, ए पॉइंट का है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पीड, तो वी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो ये बताओ कहाँ का होगा, एक का, तो यहाँ पर भी लेमडा कहाँ का, एक, लेमडा एक। अब बताओ यहाँ पर हो जाएगा आपका, बताओ लेमडा की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ठीक ना। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो आप, 1 को 2 को आपस में डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे बताओ क्या मिलेगा, डिवाइड करने से मिलेगा लेमडा, डिवाइड करने से मिलेगा लेमडा ओ, ठीक ना, डिवाइड करने से मिलेगा लेमडा ओ, यहाँ पर लिखा देखिए, डिवाइड करने से क्या मिलेगा, तो लेमडा ओ, ठीक ना, डिवाइडेड बाई लेमडा ए, ठीक, लेमडा ओ डिवाइडेड बाई लेमडा ए, बताओ कितना होगा। तो यहाँ कब देखो फ्रीक्वेंसी तो कट जाएगी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, तो टी ओ डिवाइडेड बाई टी ई, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब टी ओ का बताओ टेंशन कितना था, दोनों को एक साथ लिख लो, दोनों को एक साथ लिख लीजिए आप, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो बताओ टी ओ कितना था, स्मॉल एम इंटू जी, ठीक ना, प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम जी। बताओ ये कट जाएगा यार, ये कट जाएगा, इसका मतलब वैल्यू किसके बराबर, देखो जरा, ये जो रेशियो आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, देखो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है इसका मतलब जरा बताओ क्या है, इसका मतलब ये है कि लेमडा ओ, ठीक ना, और लेमडा ए की वैल्यू भी बताओ क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लेमडा ओ की वैल्यू इज ग्रेटर देन लेमडा ई, ठीक है। लेमडा ओ की वैल्यू, लेमडा ओ की वैल्यू आपसे बोला गया है, यहाँ से आप देख सकते हो साफ साफ, लेमडा ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी लेमडा ए ओ, लेमडा ओ की वैल्यू इज ग्रेटर देन लेमडा ई, ठीक। यहाँ से जरा इसको डब्बे में बंद कर दो आप। अब मतलब ये है कि ओ का जो वेवलेंथ होगा ओ पॉइंट का, ओ ए पॉइंट से ज़्यादा होगा,
अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा देखो एक बार। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द वेलोसिटी सॉरी द वेवलेंथ ऑफ पल्स बिकम्स लॉन्गर व्हेन रीचेस ए। कह रहे जब ए पर पहुंचा तो उसका वेवलेंथ क्या ज़्यादा है ओ पॉइंट से? नहीं ज़्यादा है, ओ का ज़्यादा है क्योंकि ओ का टेंशन ज़्यादा है ना। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो टेंशन जहाँ का ज़्यादा, वेलोसिटी वहाँ का ज़्यादा, वेवलेंथ वहाँ का ज़्यादा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड और फोर्थ, है ना। ये मल्टीपल मतलब चॉइस और आंसर था ये। और आपसे पूछा गया, देखो जे एडवांस में ये 2000 आपसे बोला गया, बताओ कितने में? 17 का सवाल है, पेपर 1 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। यहाँ पर मैं रखा हूँ थोड़ा किशमिश, ठीक है, एनर्जी लाने के लिए खाने, बाकी कुछ नहीं। क्या ट्रांसफर वेव बोला गया है, स्ट्रिंग डिस्क्राइब बाई दिया गया है, ठीक ना, वाई इक्वल्स टू क्या 3 साइन इतना इतना दिया गया। कह रहे वेयर एक्स वाई आर द इतना द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव, टू सक्सेसिव लीस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखना जरा, अगर यहाँ पर बनाया जाए वेव, तो बनाओ जरा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वेव का इक्वेशन, ठीक ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखना जरा ध्यान से, ऐसे बनाओ, ठीक। अब देखो आपसे बोला गया क्रेस्ट, ठीक ना, तो आपसे बोला गया मिनिमम डिस्टेंस क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ठीक ना। ये क्रेस्ट होता है, ठीक ना, और ये क्रेस्ट होता है, ठीक ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है जरा बताओ, मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम मतलब बताओ कितना हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिनिमम क्रेस्ट हो चाहे ट्रफ हो। तो बोला गया लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव, मतलब लैम्डा की बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा, क्या हो जाएगा, लैम्डा। मिनिमम क्रेस्ट हो चाहे ट्रफ हो, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आपकी लैम्डा, वेवलेंथ, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। तो बताओ जरा वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इसी क्वेश्चन को कंपेरिजन करो। वाई इक्वल्स टू मैंने आपको पढ़ाया है ए साइन, ठीक ना, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा फाइन, है ना, ये फेज का डिफरेंस है। तो बताओ यहाँ पर के एक्स मतलब के की वैल्यू किसके बराबर, तो के की वैल्यू आप देख लो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, के की वैल्यू 0.018, 0.018 के की वैल्यू है। और के की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, बताओ के का जो फार्मूला होता है, बताओ क्या होता है, के का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। के क्या है, तो वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, तो 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक ना। तो बताओ के की वैल्यू हमें दिया गया, बताओ कितना, 0.018, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू कितना, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितना 3.14, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना 0.018, सॉरी पॉइंट जीरो है, पहले 0.0 तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे 0 फिर 18। अब देखो यहाँ पर 2 अंक पर डेसिमल है, यहाँ पर 3 पर है, तो इसको क्या कर दो, यहाँ पर बना तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिएगा जरा। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 2 इंटू 3.14, ठीक ना, डिवाइडेड बाई इसको लिख लो 0.18, ठीक ना, इंटू कितना 10⁻⁻1, ऐसा लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब देखो ये कट जाएगा यार, ठीक ना, ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स में, ठीक ना, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर प्लस हो जाएगा तो जरा बताइएगा ये वैल्यू कितनी आएगी यार, अगर ये प्लस हो गया तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी बताओ कितनी आएगी, तो ऊपर हो जाएगा 10, अब ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई कितना 9, ठीक ना, तो 9 3 जा 27, ठीक ना, कितना बचा 4 बचा, 9 4 जा 36, तो 4 बचा, तो कितना बचा 4 4 8 बचा, तो 0 लगाओगे तो 9 8 जा 72, तो 3 4 ऐसे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, अगला पेज है क्या देख लेता हूँ, अगला पेज है कि नहीं है, चलो प्रोसेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ जरा यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई, बताओ कितना 3 4, इसको रफ ही करना पड़ेगा, यहाँ पर रफ करता हूँ। बताओ लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, ठीक ना, 3 आगे बताओ 3 हो जाएगा आपका 3 4, ठीक ना, पॉइंट 3 4 पॉइंट नहीं 3 4 यहाँ पर हटाएंगे इसको 8, 3 4 8.8 ऐसा था यार, अरे कितना होगा ये, कितना था ये 314 ना, हाँ 34.88 ये हो जाएगा यार, ठीक ना 88।
इंटू कितना 10, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे अब बताओ कितना होगा 348.8 मीटर, ठीक ना। अब इसका नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, तो ये 5 से ज़्यादा है, राउंडिंग आप करोगे तो तब कितना हो जाएगा यार, तो नियरेस्ट जो वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी, ये जाएगी 349 मीटर सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर बोला गया आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा बताओ कितना 349 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ, ठीक ना। ये आपका आंसर है नियरेस्ट इंटीजर। तो आप यहाँ क्या भरोगे 349। देखो जेई का सवाल है 2026 फिफ्थ अपलोड पूछा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वे बोला गया आपसे, यहाँ पर देखो यार कितना y = 5 cos इतना इतना बोला गया है, ठीक ना। सेंटीमीटर में बोला गया है, करें वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो एक काम करिए, इसको पाई से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पीड होता है वेव का बताओ फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओमेगा बाई के। इसका मतलब टाइम का जो कोफिशिएंट टाइम का कोफिशिएंट बताओ कितना है 20 है, ठीक ना, डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन फिट मतलब 1/15 किस में होगा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस में होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर बोला गया है। तो जरा मल्टीप्लाई कर लो 2 0 तो 2 0, ठीक ना, और 15 2 30 हो जाएगा 3 0, ये किस में आएगा, ये जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आपने स्पीड लिखा है ये स्पीड किस में है, तो 300 किस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस में है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे स्पीड पूछा गया किसमें मीटर पर सेकेंड में, अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है तो हम क्या कर देंगे बताओ जरा, इसको 10⁻² कर देंगे, तो कितना होगा जरा बताओ, ये 1 0 2 0, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा ना, ये कहीं गलत हो रहा है क्या, ये 150 इंटू, अच्छा ये 200 है ना यार, ये 200 है, तो यहाँ पर तो वही क्यों दिख नहीं रहा है, 200 है शायद, ये 200 ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, तो सेंटीमीटर से करना मीटर में, तो 2 0 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका वेव का स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड, ये आपका जो है आंसर है 300 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कौन सा आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर 2026 2 अप्रैल। देखो कितना अच्छा अच्छा सवाल है यार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं कि 2 स्ट्रिंग्स सर्कुलर चाहिए क्रॉस सेक्शन बोला गया, मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, ठीक है, सेम अमाउंट मतलब टेंशन बोले सेम बोलेगी, सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, ठीक है ना, सेम मटेरियल। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोला गया आपसे कि सेम मटेरियल है ना, सेम मटेरियल बोला गया है और सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि ट्रांसफर वेव, ठीक है ना, पास थ्रू द बोथ द स्ट्रिंग्स, द वेलोसिटी ऑफ द वायर फर्स्ट स्ट्रिंग हैविंग द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r इज v1 बोला गया है। कह रहे हैं कि अदर स्ट्रिंग उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r/2 है, तो v2 बताने कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो जो स्पीड होता है, अभी मैंने लिखा था स्पीड जो होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, बताओ कितना होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्पीड होती है √T/μ, है ना, √T/μ होता है स्पीड। और यही स्पीड मैंने कहा था अगर ये म्यू होगा तब, अगर म्यू नहीं देगा डेंसिटी देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देगा, तो याद करो मैंने कहा था यही स्पीड जो होता है एक और होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो T/ρ इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक ना, ρ/एरिया, यही लगाना है, ये म्यू नहीं दिया है, मेरे क्या दिया है डेंसिटी दिया है, मटेरियल दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। तो बताना है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है तो v1 बताओ कितना हो जाएगा, v1 को हो जाएगा √ में v1 को, अच्छा आपसे बोला गया टेंशन भी सेम है, आपसे बोला गया टेंशन की वैल्यू बताओ क्या सेम है, मतलब टी की वैल्यू भी सेम है, तो टी हो जाएगा, ठीक ना, डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू तो हटाएंगे रू, अच्छा डेंसिटी भी सेम बोली गई, मतलब ये भी सेम बोला गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये जो होता है ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई इंटू r स्क्वायर, ठीक है, तो पाई इंटू r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। आपसे बोला गया रेडियस r है, ये इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 बना लो, ठीक है ना। अगला इक्वेशन देखो जरा, अगला इक्वेशन क्या होगा, अगला इक्वेशन हो जाएगा v2, तो बताओ v2 की वैल्यू किसके बराबर, तो v2 की वैल्यू फिर से लिखेंगे √T/μ, क्या लिखेंगे √T/μ, तो लिखो जरा √T/μ, T/μ नहीं T बाई, ये लिखेंगे तो T दोनों के लिए सेम है, डेंसिटी भी सेम है, और दूसरे के लिए बताओ पाई r/2, तो r/2 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर ऊपर r स्क्वायर हो जाएगा और 4 चला जाएगा ऊपर, मतलब ये है इसका कि हम इसको यहाँ पर करेंगे 2 को बाहर कर दो, बताओ 2 को अगर बाहर कर दोगे, 2 को बाहर कर दोगे, बताओ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा t डिवाइडेड बाई टी इंटू यहाँ पर लिखेंगे t डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर, और ये बताओ क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ v1, क्या लिखा हुआ देखो जरा ऊपर v1, तो यहाँ से इसका मतलब ये हो जाएगा v2 की वैल्यू किसके बराबर 2 टाइम्स v1, आपसे रेशियो पूछा है v2/v1, तो
V2 अपॉन V1 का रेशियो किसके बराबर, 2/1 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। V2 अपॉन V1 का जो रेशियो हो जाएगा बताओ किसके बराबर होगा, 2/1 के बराबर, है ना। V2 अपन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर वहाँ दिख नहीं रहा होगा तो V2 अपॉन V1 का जो रेशियो हो जाएगा, V2 अपॉन V1 का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो दिखाई ना दे वहाँ पर। तो V2 अपॉन V1 का जो रेशियो हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। ये आपका आंसर है, यही पूछा गया था, ठीक ना। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का क्वेश्चन है यार, ये देखो गर्मी बहुत जोरों शोरों से हो रही है, ठीक है। तो बताओ आंसर कौन सा हो सकता है, सेकंड पार्ट इज राइट आंसर। 2025 8 अप्रैल को पूछा गया सवाल है यार ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि वायर डेंसिटी बोला गया इतना इतना, ठीक है। म्यू बोला गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग ठीक है 0.5 इतना, ठीक है। कह रहे हैं कि क्लैंप पॉइंट मतलब ऐसा है कि हमने क्या कर दिया है, ये मान लीजिए आपका क्लैंप है, ठीक ना, हमने इसको क्लैंप कर दिया है ऐसे, ठीक है, दोनों एंड पर क्लैंप कर दिया है। और लेंथ बोला गया बताओ कितना है, 0.5 मीटर। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ बोल दी गई बताओ कितनी, 0.5 मीटर, ठीक ना, 0.5 मीटर। कह रहे हैं कि द एक्सटेंशन डेवलप वायर, कह रहे हैं कि क्लैंप टू एंड, ठीक है, कह रहे हैं बिटवीन टू क्लैंप्स। कह रहे हैं कि द एक्सटेंशन डेवलप इन द वायर, आपसे बोला गया ये मतलब डेल्टा एल की वैल्यू, ये बोली गई एक्सटेंशन वाई की वैल्यू दिया गया है, ठीक ना। एंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है ये होती है, दोनों एंड पर अगर क्लोज है, अगर ये स्ट्रिंग दोनों एंड पर क्लोज है, उसका फार्मूला होता है 1/2, लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पर होता है स्पीड ऑफ वेव, या इसी को लिखते हैं 1/2L इंटू अंडर रूट में टी बाई, क्या लिखते हैं, अंडर रूट में टी बाई म्यू। वी इज द स्पीड ऑफ वेव, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, ये हो जाएगा टेंशन आपका, ठीक ना। ये टेंशन है, ये क्या है, ये आपका टेंशन है, ठीक ना, ये आपका टेंशन और ये म्यू है। अब देखो आपसे बोला क्या है, कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होगी, तो उसके लिए बताओ लेंथ तो हमें दिया गया 0.5 मीटर, टी निकालना पड़ेगा। अब देखो आपसे बोला गया जब मतलब इसको हमने क्लेम किया तो आपसे बोला गया डेल्टा एल की वैल्यू बताओ कितनी, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर लगता है स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस इक्वस टू, पढ़ाया था मैंने, स्ट्रेस इक्वस टू क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाई को जो है एज ए कॉन्स्टेंट लेकर आते हैं, तो हो जाएगा स्ट्रेस इक्वस टू बताओ क्या, वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक ना। अब देखा स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा, परपेंडिकुलर। तो फोर्स बताओ कौन सा है, टेंशन, तो टी अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक ना। इस एरिया के परपेंडिकुलर, अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर लगता है टेंशन फोर्स। वाई हमें दिया गया, वाई यहाँ पर लिख लो, ठीक ना। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ। तो बताओ अगर ये वैल्यू आप यहाँ से देखोगे तो बताओ टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वाई, ठीक ना, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा टेंशन की वैल्यू। यहाँ पुट कर दो जरा, बताओ पुट कर दो, बताओ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2L, ठीक है, अंडर रूट में टी बाई, टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताओ कितनी है, टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताओ कितनी है, टी की वैल्यू है वाई, ठीक ना, वाई इंटू, ठीक ना, डेल्टा एल, ठीक ना, इंटू ए डिवाइडेड बाई, बताओ कितना हो जाएगा, एल इंटू म्यू। अब देखो ए अपॉन म्यू आप जानते हो जो रो होता है, ठीक ना, रो बराबर होता है म्यू इंटू एरिया, ठीक ना, नहीं म्यू बराबर होता है रो इंटू एरिया, सॉरी म्यू बराबर होता है रो इंटू एरिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, म्यू बराबर होता है रो इंटू एरिया। देखो यहाँ पर आपने लिखा था ना पिछले केस में, या निकाल भी सकते हो, म्यू बराबर होता है रो इंटू एरिया, ठीक ना। तो बताओ एरिया अपॉन रो किसके बराबर, एरिया अपॉन म्यू किसके बराबर, तो 1/रो। यहाँ पर लिखेंगे एरिया अपॉन म्यू किसके बराबर, रो के बराबर, ठीक ना। बताओ यही फार्मूला क्या बनने वाला, सेम फार्मूला बताओ क्या बन जाएगा, सेम फार्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, सेम फार्मूला बनेगा, सेम फार्मूला 1/2L इंटू अंडर रूट में बताओ कितना, अंडर रूट में हो जाएगा वाई, देखो अभी फार्मूला है ये, फार्मूला वाई इंटू डेल्टा एल, ठीक ना। अब ये हो जाएगा बताओ कितना, नीचे हो जाएगा आपका एल इंटू डेंसिटी, अब हो जाएगा 1/डेंसिटी, ठीक ना। तो ए अपॉन एरिया है ना यार, तो हमने यहाँ से बताओ क्या किया है, ए अपॉन एरिया को डिवाइड करोगे तो एरिया, अरे सॉरी यहाँ पर हमें रखना है, एरिया अपॉन, तो हो जाएगा 1/रो इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन म्यू,
एरिया अपॉन, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका डेंसिटी, क्या हो जाएगा डेंसिटी। अब वैल्यू को पुट कर दो जरा, तो 1/2L, तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है 0.5 है, तो 0.5 लिख दीजिए, इंटू अंडर रूट में, अंडर रूट में बताओ कितना होगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका, वैल्यू को पुट करते चलेंगे, वैल्यू को पुट करते चलेंगे, वाई की वैल्यू बताओ कितनी दी गई, वाई की वैल्यू यहाँ से दिख नहीं रहा है, देखो थोड़ा सा स्क्रेचेस है यार, थोड़ा सा स्क्रेचेस है, तो वाई की वैल्यू कन्फर्म मुझे दिख नहीं रही है, तो वाई कितना है 3 है 2 है, उस पर ऐसे स्क्रेच लगा हुआ है। एक सेकंड मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ क्या है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 वाई की वैल्यू देखो 8 बोला गया है, वाई की वैल्यू 8 बोली गई है, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक ना, तो 8 इंटू 10⁻10, तो 8 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू डेल्टा एल की वैल्यू कितना 3.2, ठीक ना, 10⁻4 कितना है -4, कितना है -4 है, डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 0.5 है, ठीक ना, इंटू डेंसिटी शायद बोली गई आपको, बताओ कितनी, हाँ केजी पर मीटर क्यूब, 8 इंटू कितना 8 इंटू 10⁻3। अब इसको सॉल्व करना है, देखो अगला पेज है क्या, इसमें देखता हूँ अगला पेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ सॉल्व करेंगे हम, अगला पेज है नहीं तो फिर सिर्फ सॉल्व करेंगे हम, नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें इसको जो है रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं सवाल में, कुछ नहीं सवाल में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कोई दम नहीं है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक ना, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक ना, ये देखो ये कितना हो जाएगा यार, 1/1 हो जाएगा, ठीक ना, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1/1, तो 1/1 लिख दो, इंटू अंडर रूट में बताओ जरा कितना होगा, तो अंडर रूट में, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखो जरा ये 8 से कट जाएगा यार, 8 से कट जाएगा, ऊपर कितना 3.2 है, नीचे 0.5 है, 5 से 5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अब 3.2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, तो 5 6 या 30, ठीक है, तो बचेगा 2, तो 6.4 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 6.4, ठीक ना, 6.4 हो जाएगा, इंटू बताओ नीचे का पावर कितना है 3 है, ठीक है, ऊपर का बताओ कितना था ये पावर 10 है, तो 10, और देखो ये माइनस का कितना है, ये 2 इंटू 3.2 इंटू कितना है 2.2 इंटू, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, 3.2 इंटू 10 पे -4, तो ये देखो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक ना, जब माइनस का 7 ऊपर जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो तो हो जाएगा 10⁻, कितना 10⁻3, ठीक ना, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक डेसिमल यहाँ रख सकते हो, आप एक डेसिमल रखोगे तो पावर कम हो जाएगा, जब पावर कम हो जाएगा तो कितना होगा 64 होगा, और 64 इंटू 10⁻, कितना जरा बताइए 64, ठीक ना, इंटू 10⁻2 हो जाएगा, बताओ इसका रूट 8, इसका रूट 10, तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी बताओ कितनी हो जाएगी 80 हर्ट्ज, कितनी हो जाएगी 80 हर्ट्ज, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है कितनी है 80 हर्ट्ज, ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक ना। तो ये आपका इंटीजर टाइप सवाल था, आप क्या भरने वाले 80 हर्ट्ज, ठीक ना, बढ़िया सवाल एकदम 2023। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था अपन, कह रहा था इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर से बोला गया इतना इतना, ठीक है, कह रहे वेयर एक्स एंड टी एट द टाइम एसआई यूनिट, ठीक है, कह रहे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑक्सीलेशन स्पीड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम ऑक्सीलेशन स्पीड, अब ये नहीं बोला गया है सेम ऑक्सीलेशन स्पीड बोला गया, ध्यान रखिएगा, तो आप जानते हो ऐसे बनाओ जरा, एक ऐसे बनाइए, ठीक ना। अब देखो आपको पता है, मैंने बताया है कि अगर यहाँ का जो पार्टिकल है, अगर इसका स्पीड मान लो नीचे की तरफ है, नीचे ही होगा, इसका जो जस्ट यहाँ का पार्टिकल होता है उतना ही स्पीड यहाँ पर होता है, ठीक ना, उतना ही स्पीड यहाँ पर होता है, ठीक, और सेम स्पीड देखो ये वाला जो पार्टिकल है इसका जब यहाँ जाओगे यहाँ पर, तो इस वाले पार्टिकल का भी स्पीड बताओ किधर होगा, नीचे की तरफ, उतना ही होगा, ठीक ना, उतना ही होगा। अब ध्यान समझना है, यहाँ पर बताओ आपसे क्या बोला गया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑक्सीलेटिंग स्पीड, स्पीड बोला गया है, मिनिमम भी बोला गया, स्पीड भी बोला गया है। अगर ये बोलता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम वेलोसिटी, यहाँ का बताओ वेलोसिटी v है, यहाँ का वेलोसिटी v है, तो बताओ इन दोनों का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होता है, लैम्डा होता, कितना होता, क्योंकि वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी का मतलब देखो दोनों वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मतलब डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन बताओ यहाँ वेलोसिटी ऊपर है, जितना यहाँ का मतलब स्पीड ऊपर होगा वहाँ का स्पीड नीचे होगा, सेम स्पीड होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन मतलब हमें स्पीड सेम होगी, स्पीड इन दोनों पार्टिकल का देखो यार, ये जो दोनों पार्टिकल है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों पार्टिकल का है ना, इन दोनों पार्टिकल का जो स्पीड होगा मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, लेकिन आपसे क्या बोला गया, स्पीड बोला गया, मिनिमम भी बोला गया, स्पीड भी बोला गया, तो मिनिमम बताओ कितना हो सकता है,
ये मिनिमम कितना हो सकता है लेमडा बाई टू, कितना हो सकता है लेमडा बाई टू, मिनिमम कितना हो सकता है लेमडा बाई टू, यही बोला कि लेमडा बाई टू ही हमें निकालना है, समझ गया ना। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑक्सीलेटिंग स्पीड, समझ गए। तो सेम ऑक्सीलेटिंग स्पीड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है लेमडा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा जरा बताओ, लेमडा बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमें निकालना है, ठीक है। नहीं रुकिए, आपसे बोलेगा ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से पहले निकालो आप के की वैल्यू, तो के की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, कंपेरिजन करो आप, तो हो जाएगा 20 इंटू पाई, 20 इंटू पाई, ठीक है। एक वैल्यू है और के की वैल्यू किसके बराबर 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा यार, ठीक ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो लेमडा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन कितना, 2 अपॉन कह रहे हैं कि इतना इतना, ठीक है। बिटवीन 2 मिनिमम सेम ऑक्सीलेटिंग स्पीड, डिस्टेंस बतानी है, ठीक ना। डिस्टेंस हो जाएगा लेमडा बाई 2, तो देखो कहीं क्या बोला, 2 से 2 कट जाएगा, फिर जाएगा 1/10, तो 1/20 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, लेमडा बाई 2 करेंगे, यहाँ कर दो, यहीं पे कर दो। हमें x क्या चाहिए, हमें x चाहिए लेमडा बाई 2, क्या चाहिए लेमडा बाई 2, ये हमें चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो पहले हमें लेमडा निकालेंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप लेमडा निकालो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालो लेमडा, ठीक ना। तो बताओ लेमडा की वैल्यू किसके बराबर है, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से देखो, यहाँ से, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 20 पाई, ठीक ना। 2 पाई अपॉन 20 पाई, बताओ ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 किस में आएगा, एसआई यूनिट मतलब मीटर में है, ये एसआई यूनिट मतलब मीटर में है ये, तो ये किस में है, ये है आपका मीटर में, और आपसे आंसर बोला गया सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 डिवाइडेड बाई 10, कितना होगा जरा बताइए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर नहीं है, लेमडा बाई 2, ध्यान रखिएगा। हमारा जो आंसर है बताओ क्या है, x बराबर लेमडा बाई 2 है, x बराबर लेमडा बाई 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी लेमडा की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 10 भी होगा, 10 नहीं लगाना है, क्योंकि आपसे बोला गया सेम मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर ये बोलता है इसी सवाल में कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ जिनका वेलोसिटी सेम हो, तो देखो इन दोनों का वेलोसिटी सेम है, नीचे की तरफ है, लेकिन ये वेलोसिटी में ऊपर है, स्पीड बोला गया है, समझ गया ना, क्या बोला गया है, स्पीड बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, अगला क्वेश्चन तो चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही पूछा गया सवाल, बढ़िया सवाल है, 2025 का सवाल। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक पेज छूटा था, ओहो। क्वेश्चन नंबर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला गया आपसे, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट बोला गया है कि अलॉन्ग वाई 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी तो आपको इक्वेशन बतानी है, तो बताओ इक्वेशन का जो वैल्यू होती है कितनी होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है वेव का इक्वेशन, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वाई इक्वल टू बताओ ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दो। तो साइन आगे बताओ के एक्स, तो आपको शायद वेवलेंथ दी गई है, तो के की वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो 2 पाई बाई लेमडा, ठीक ना। तो आपको बोला गया है डिस्प्लेसमेंट और वेवलेंथ की वैल्यू बताओ कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक ना, इंटू एक्स लिख दोगे, माइनस आगे बताओ ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोलेगी इंटू 1/पाई, 1/पाई, यहाँ पर लिख देंगे 1/पाई, ठीक ना। तो 1/पाई इंटू टी, 1/पाई इंटू टी, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू बताओ कितनी आ जाएगी, तो साइन, ठीक ना, साइन आगे बताओ ये हो जाएगा कितना 2 पाई इंटू एक्स, ठीक ना, 2 पाई इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस को बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ओमेगा 2 पाई एफ, वेवलेंथ बोला गया है, कह रहे हैं कि अच्छा वेवलेंथ कितना है यार, वेवलेंथ बोला गया 2 पाई, थोड़ा सा गलती में आंसर आपको मिल जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा यार, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बताओ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो x, ठीक ना। इधर बताओ जरा
पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू टी। ये हो जाएगा आपका वेव का इक्वेशन 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी। ये नीचे से छोड़ रहा है यार, ये समझ गया ये देखो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिक्कतें हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं, क्या ही बताया जाए। दूसरा लेना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा यार ये। तो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। नहीं, नीट का सवाल है ये 2013 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करें कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, है ना। तो आप ऐसे कर दो, 2 फिक्स पॉइंट के बीच हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया ऐसे, है ना। 2 फिक्स पॉइंट के बीच हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेगी ये स्ट्रिंग है। तो यार आपसे क्या बोला गया है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करें लेंथ बोला गया 75 सेंटीमीटर है भी, ठीक है। करें ऑब्जर्व टू द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज, देयर आर नो अदर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस। मतलब इनके बीच में दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है जरा बताओ। अगर पहला फ्रीक्वेंसी मान लो अगर n है, ठीक ना, तो बताओ जो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा ये कितना होगा, n+1 होगा। जब n+1 होगा तो इनके बीच का दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। यही बोला है आपसे, यही बोला गया क्वेश्चन में कि दो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी हैं। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी मतलब अगर पहला फ्रीक्वेंसी n है तो दूसरा क्या होगा, n+1 होगा। इनके बीच में दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, दो सक्सेसिव, देखो ये n है, दूसरा n+1 है, मतलब दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है ये। पहला अगर n है, दूसरा अगर n+1 है, तो ये दोनों क्या है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है। और ध्यान रखिएगा, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लीस्ट या लोवेस्ट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वह लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो बताओ जो f1 की वैल्यू आएगा, f1 की वैल्यू, ठीक है, f1 वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आप देख सकते हो f1 वैल्यू हो जाएगा 1 होता है 1 तो n है, तो n/2l, n/2l ये जो है फार्मूला होता है इनटू स्पीड ऑफ वेव, ये आपका f1 है। सिमिलर बताओ जरा f2 की वैल्यू किसके बराबर, तो दूसरा क्या है n+1 है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू l, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, f2 माइनस f1 का जो डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा f फंडामेंटल, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू एल, 1/2 इंटू एल अंडर रूट में, या ऐसे लिख लो v क्या होती है, v की वैल्यू होती है अंडर रूट में t/μ क्या होती है। अब देखो इन दोनों को वैल्यू दी गई है, f1 की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, 315 f1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, बताओ कितनी, f1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, ठीक ना। f2 की वैल्यू कितनी 420, यार रख लो तो 420 माइनस कितना 315, ठीक ना। ये किसके बराबर होगा जरा बताओ, आपसे पूछा गया है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, यही पूछा गया है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, इसी के नाम क्या है जरा बताओ, इसी के नाम है 1/2l इंटू वी, या इसी के नाम होता है 1/2l, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2l अंडर रूट में t/μ, अंडर रूट में t/μ, इसी का नाम होता है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम होता है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी t/μ, ठीक ना। तो t/μ, ठीक ना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है मतलब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, वो भी कौन सा, फंडामेंटल, कौन सा, फंडामेंटल। बताओ यहाँ से फंडामेंटल की वैल्यू किसके बराबर, माइनस कर दो जरा ये, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1, तो 105 हर्ट्ज, 10 ये आपका आंसर है, ठीक ना, 105 हर्ट्ज ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। मान लो अगर इसी सवाल में पूछ ले कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो, है ना, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक है, आपसे पूछ ले, पूछा नहीं है, मान लो पूछ लेता अगर कि कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को आपस में अगर डिवाइड कर दो, देखो f1 को भी पता है, f2 को भी पता है, अगर इन दोनों को अगर मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको मैं देखो रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, अगर इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया f2/f1, f2/f1 को अगर आपने डिवाइड कर दिया, देखो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर n+1, ठीक ना, और नीचे होगा n। बताओ f2 की वैल्यू कितना 420 डिवाइडेड बाई f2 की वैल्यू कितना है 315, देखो ये कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा नहीं पता है, इसको कट करो जरा,
तो ये कट हो जाएगा, बताओ कितने टर्म में। तो इसको कट करेंगे, इसको कट कर दो जरा 15 से, 15 से नहीं 25 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 बैठ जाए कितना 40, 2 बचेगा, 5 बैठ जाए 42 बचेगा, 5 और 4 जा ये 5 से ही कटेगा, बताओ 5 6 जा कितना 30, ठीक ना 1, 5 3 जा ये हो जाएगा ये। अब देखो फिर से कटेगा ये, फिर से कटेगा, किसी से कटेगा 3 से कटेगा, हाँ 3 2 जा 6, ठीक ना, और 3 8 जा इतना। अब ये कटेगा 3 2 जा और 3 1 जा, फिर से देखो 7 से कटेगा, 7 4 जा और 7 3 जा। इसका मतलब F2 अपॉन F1 की जो वैल्यू आ गई, F2 अपॉन F1 मतलब n+1 अपॉन n की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3n+3, ठीक ना, इक्वल्स टू 4n। बताओ यहाँ से n की वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई 3 की, n की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर। मतलब जो पहला जो हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे बोला गया 3 1 5 वो कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक। मतलब पहला 3 होगा तो दूसरा 3 + 1 कौन सा, फोर्थ हार्मोनिक, ये जाएगा फोर्थ हार्मोनिक। मतलब पहला है आपका थर्ड हार्मोनिक, दूसरा है फोर्थ हार्मोनिक। पूछा नहीं है, पूछ लेता तो ये आंसर होता, ठीक ना। नीट का सवाल है, बेहतरीन सवाल 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, ठीक है, मास M1 बोला हैंग कर रहा है, ठीक ना, वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दिया नहीं फिगर में। करें कि ब्लॉक ऑफ M2 इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, ठीक है, और ट्रांसफर पेपर्स, ठीक है, λ1 बोला गया प्रोड्यूस। देखो ऐसा है क्वेश्चन, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है, ठीक ना, रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग, अभी मैंने देखो पहला सवाल जो बताया था वैसा ही सवाल है सेम, ठीक ना। ये आपका बताओ स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक लगा हुआ ब्लॉक, यहाँ पर लगा हुआ ब्लॉक, ठीक ना, ऐसे लगा हुआ ब्लॉक, ठीक ना, यहाँ पर लगा हुआ ब्लॉक, ठीक ना। और आपसे बोला गया है ये कि ये जो स्ट्रिंग है इसका जो मास है M1 है टोटल, और यहाँ पर जो मास हैंग कर रहा है ये M2 है टोटल। और आपसे बोला गया है कि अगर λ1 प्रोड्यूस है तो लो, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ है λ1 है, और यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया शायद वेवलेंथ है, ठीक ना, यहाँ पर पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अभी मैंने कहा था कि जो स्पीड ऑफ वेव होता है बताओ क्या होता है, होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t, ठीक ना। अब बताओ t कहाँ ज़्यादा होगा, t यहाँ ज़्यादा होगा, किसके बराबर होगा बताओ, यहाँ का t, यहाँ का जो t हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा, अंडर रूट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अंडर रूट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, म्यू कट जाएगा, म्यू दोनों तरफ कट जाएगा। तो बताओ टी की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा M1 + M2G। तो चाहो तो यहाँ पर लिख लो M1, ठीक ना, प्लस M2G, M1 + M2G, ठीक ना। ये स्पीड कहाँ हो जाएगा, इसको 2 मान लो, तो स्पीड कहाँ का है 2 पॉइंट का है, ठीक ना। सिमिलर बताओ, सिमिलर बताओ जरा, सिमिलर बताओ V1 की वैल्यू किसके बराबर, तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक ना, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 मान लीजिए, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, और ये T2 है। T1 को बताओ यहाँ से कट करोगे, यहाँ से कट करोगे तो M2G, इसका मतलब V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में M2G, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे M2G, ठीक ना। यहाँ पर लिखो M2G, M2 × G। हमसे क्या पूछा है, पूछा क्या है, वेवलेंथ, दोनों का आपस में डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी कट जाएगी। इसका मतलब ये है दोनों का अगर डिवाइड करोगे आपस में तो अंडर रूट में बताओ क्या आने वाला है, अंडर रूट में आने वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट में क्या आने वाला है, अंडर रूट में आने वाला है, ठीक है। हमसे पूछा λ2 अपॉन λ1, तो λ2 बताओ यहाँ का है तो हो जाएगा M1 + M2, M1 + M2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा M2। अच्छा ये आपका M2 है ना यार, ये हाँ, ये किसके बराबर, तो λ2 अपॉन λ1, λ2 अपॉन λ1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर सही है बताओ जरा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2016 का पूछा गया सवाल है नीट का, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का सेशन का आखिरी सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है जरा एक बार समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, एक पेज देखो बचा हुआ था यार, ये यहाँ पर छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहो तो लिख दूँ उस पर कुछ ना कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है ना। कहना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स एट 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है जो है फिक्स है, 2 फिक्स सपोर्ट पर फिक्स, ऐसे फिक्स है ये, ठीक ना। और आपको लेंथ बोला गया, बताओ कितना, लेंथ भी बोला गया आपसे सवाल में, ठीक है, लेंथ बोला गया, नहीं पता है, नहीं बोला गया है, नहीं पता है तो आप क्या करो, यहाँ पर मान लो नहीं पता है तो, अरे कहाँ गया ये टूल बार कहाँ गया, टूल बार कहाँ गया, टूल बार कहाँ गया, अरे ला रे ला रे ला रे,
हटा देंगे ना। इसको हटाना पड़ेगा, तो हटेगा कैसे यार ये? हाँ ये आ गया, ठीक ना, ये तो आ गया। अब ये कैसे हटेगा यार ये? और अरे रिमूव दिस। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो यार, बाद में देखेंगे इसको, ठीक ना। लेंथ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कैपिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 10 है। वो दिक्कत है भाई मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला गया, ठीक है, करें कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन YT 0.01 mm, ठीक ना, ये दिया गया है, ठीक ना, साइन 6.2 इतना इतना, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन है यार, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन है किसका? ये इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का। किसका है? स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। कैसे होता है बताओ यार? स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ y = होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 × a साइन 2 × a साइन kx, ठीक ना, इंटू कॉस ओमेगा, ठीक, ऐसे होता है, ठीक ना। साइन kx इंटू, ये होता है एम्पलीट्यूड पार्ट, ये जो होता है इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड पार्ट, और ये होता है हार्मोनिक पार्ट, है ना, ये होता है आपका, ठीक है ना। अब देखो बोला क्या गया, ठीक ना, सब कुछ पाई बोला गया, करेक्ट आपको खोजना है। करेक्ट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 25, आपसे बोला गया कौन सा? 5th हार्मोनिक। तो बताओ इसमें आप जानते हो कितने हार्मोनिक होंगे? तो 5th हार्मोनिक अगर बनाना है तो देखो ये 1st हार्मोनिक हो जाएगा, ये इसका 1st हार्मोनिक, ठीक ना। ये देखो जरा, ये 2nd हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक ना, 2nd हार्मोनिक, ये 3rd हार्मोनिक, ठीक है, ये 3rd हार्मोनिक, और ये जो है 4th हार्मोनिक हो जाएगा, ये 3rd हार्मोनिक है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर हो जाएगा 4th हार्मोनिक, ठीक है, ये 4th हार्मोनिक, और ये आपको हो जाएगा 5th हार्मोनिक, ठीक ना, 5th हार्मोनिक। तो एक हार्मोनिक मतलब ये जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये होता है आपका λ/2। कितना होता है आपको पता है? ये डिस्टेंस होती है λ/2। कितना होता है? λ/2। तो बताओ λ/2 + λ/2 कितना है? 5 है। इसका मतलब 5 × λ/2, 5 × λ/2 किसके बराबर? L के बराबर। 5 × λ/2 किसके बराबर? L के बराबर। 5 इंटू, अब लेमडा नहीं पता, लेमडा यहाँ से निकालो जरा, तो यहाँ से कैसे निकालोगे? तो के बराबर होता है 2π/λ, के बराबर 2π/λ। तो 2π/λ बताओ जरा, के की वैल्यू यहाँ से जरा कंपेरिजन करो यार, के की वैल्यू कितनी है? तो के की वैल्यू बताओ कितनी है? इसको लिख सकते हैं, बताओ कितना? देखो ये लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14, ठीक ना। ये क्या लिखा हुआ है? अगर 6.28 होता, इसका मतलब ये पाई है, तो बताओ ये कितना है? ये है आपका 2π, कितना है? 2π। लेकिन बताओ ये कितना है? 62.8 है। इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 20π, और ये लिखा हुआ बताओ कितना? 200π, ठीक ना। ये वाला 200π और ये 20π, इसका मतलब ये हो जाएगा 20π। कितना हो जाएगा? 20π। इसका मतलब बताओ यहाँ से लेमडा की वैल्यू किसके बराबर? लेमडा की वैल्यू हो जाएगी बताओ 1/10, 1/10। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेमडा की वैल्यू 1/10, ठीक ना, इंटू 2 किसके बराबर? L के बराबर हो जाएगा यार, ठीक ना, L के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1/10 है। तो अब इसको कट कर दो जरा, 5 टू जाए, बताओ L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी कितना? 0.25 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.25। देखो जरा, 5 से काट जाएगा, 2 टू जाए 4, तो जो लेंथ आ गई बताओ, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? लेंथ की वैल्यू आ गई 0.25 मीटर। मतलब जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन बताओ क्या? 0.25 है ना, कि देखें, आप देखना पड़ेगा कितना है। हाँ 0.25, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट, इसी का नाम होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब ये है कि λ/2 ऐसे लिखते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो यहाँ पे स्पीड निकालो, तो ऐसे देखो, अगला पेज दूंगा, अगला पेज दूंगा मैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे V बराबर, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब देखो L की वैल्यू किसके बराबर होता है? λ/2, ठीक ना, किसके बराबर? L के बराबर। बताओ लेमडा की वैल्यू किसके बराबर? 2 इंटू L के बराबर। तो बताओ L की वैल्यू किसके बराबर? 0.25 हो जाएगा 0.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ, ठीक ना। और ये जो स्पीड होती है ये होता है ω/k। क्या होता है? ω/k इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है फंडामेंटल, हो जाएगा 0.5। अब ω/k कैसे निकालोगे? तो फ्रीक्वेंसी बताओ, ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी है? तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देख कर बताएंगे जरा, ओमेगा की वैल्यू तो कंपेरिजन करिए। ये है आपका 200π, ये है 200π, ठीक ना। और बताओ जरा के की वैल्यू कितना? के की वैल्यू 20π इक्वल टू बताओ के की वैल्यू कितनी? के की वैल्यू हो जाएगी 20π, के की वैल्यू हो जाएगी 20π, ठीक ना। इक्वल टू बताओ जरा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, बताओ ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा यार। तो पाई से पाई कट जाएगा, 1 0 से 0, तो 10 बचेगा,
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ कितना 10 अपॉन कितना 0.5, 10 अपॉन 0.5 ऊपर नीचे क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 अपॉन कितना 5, ये कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज। इसका मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया बताओ कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द 10 हर्ट्ज। कितना हो गया 10 हर्ट्ज, या सॉरी 20 हर्ट्ज। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई ये आई आपकी 20 हर्ट्ज, ठीक ना, ये आपका 20 हर्ट्ज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। मतलब देखो आप ये वाला ऑप्शन सब गलत हो गया, उसमें आपसे बोलोगे 100। अगला बताओ क्या है, अगला बताओ क्या, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला नेक्स्ट 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 कह रहे हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। मिड पॉइंट मतलब L/2, मिड पॉइंट मतलब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में जहाँ x है, देखो ये एम्पलीट्यूड पार्ट है, ये वाला जो है एम्पलीट्यूड पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे, देखना जरा, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू जो होगी एम्पलीट्यूड पार्ट बताओ कितनी होगी, y की जो वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड पार्ट, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है ये y की जो वैल्यू हो जाएगी y, लेकिन एम्पलीट्यूड पार्ट बताओ कितना हो जाएगा 0.01, ठीक ना, इंटू साइन 20 पाई, कितना था 20 पाई इंटू मिड पॉइंट मतलब L/2, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब आपसे बोला कि ये हमें मैक्सिमम करना है, y की वैल्यू क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है, y की वैल्यू क्या करनी है, मैक्सिमम। बताओ y की वैल्यू मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है यार, ये तो कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम कब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और हमें पता है अच्छे तरीके से कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बताओ कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है। तो y मैक्सिमम तभी होगा जब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा बताओ 1 के बराबर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा 0.01 मीटर, कितना आ जाएगा 0.01 मीटर। मतलब ये वाला ऑप्शन भी देखो आपका करेक्ट हो गया यार, ठीक ना, क्योंकि हमें y मैक्स करना है। तो बताओ यार अगर y मैक्स करना है इसका मतलब हमें ये जो वैल्यू लिखी हुई है साइन कितना 20 पाई, इसको वैल्यू आप निकाल भी लोगे, बताओ L/2 की वैल्यू कितना था, तो 0.25, इसको डिवाइड करोगे L/2 तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा पाई में ऑड, और जिसकी वैल्यू होगी 1। आप निकाल लो L/2, बताओ कितना, L की वैल्यू कितनी 0.25 डिवाइड कर दो 2 से, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 25/4 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 चाहो तो निकाल लो, देख लो चाहो तो निकाल लो, एक बार निकाल सकते हो आप। तो 20 पाई, ठीक ना, इंटू बताओ L/2 मतलब L की वैल्यू कितना 0.25, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ ये हो जाएगा 2। तो बताओ इसमें क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हो जाएगा बताओ कितना 200, ठीक ना। अब देखो कटेगा यार, ठीक ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 टाइम्स में कटेगा यार, 25 कितना होगा ये 25। अभी कटने के बाद तो इसको कट कर देंगे तो वैल्यू देखो जो भी आएगी है ना, इसको चाहो तो आप कट कर सकते हो, देखो 10 से 10 कट जाएगा ये, तो बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू 5 + 5/2 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 ही होगी यार, निकाल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। L की वैल्यू 0.25 है, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2, ऊपर नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा यहाँ पर रख दो, चाहो तो 25 अपॉन कितना 200, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा 10 से 10 10 हो जाएगा, तो 25/10 है ना, 25/10 का मतलब बताओ कितना हो जाएगा यार, इसको डिवाइड कर दो तो 25/10 कितना होगा, इसको ऐसे करो 10 2 जा प्लस कितना ले सकते हैं 10 + 2 प्लस कितना 10 5/10, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हो पाई में, पाई रखना है, पाई हमें कैंसिल नहीं करना है, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, किस में जाएगा फर्स्ट में, तो 2 पाई प्लस थीटा अगर यहाँ वैल्यू 1 आएगी इसकी, या निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसके निकालने की जरूरत है नहीं, समझ गया ना, बस इतना ध्यान रखना है। 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा 1/2, ठीक ना। तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.01 मीटर, ठीक ना। अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट्स हैं, मतलब नोट्स, ये जो पॉइंट होता है जरा बताओ, ये होता है नोट्स, ये वाला नोट्स होता है, आपको पता है यार अच्छे तरीके से, ये नोट्स होता है। ये भी बताओ क्या है, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम 0, ये भी नोड है, ये भी बताओ नोड है, ये भी आपका नोड है, ठीक ना। ये भी बताओ क्या है, ये भी आपका नोड है, और ये भी आपका नोड है, और ये भी आपका नोड है, ठीक ना। और ये बताओ जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंटी नोड, ठीक ना, ये वाला भी एंटी नोड, ठीक ना, और ये वाला भी एंटी नोड, और ये वाला भी एंटी नोड, ठीक ना। और ये वाला बताओ जरा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये वाला बताओ जरा एंटी नोड। तो बताओ नोड कितने हैं, नोड हैं 6, ठीक ना, और एंटी नोड 5 हैं। तो या तो यहाँ पर नोड की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, देखना जरा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नोड की वैल्यू बताओ कितनी, नोड की वैल्यू कितनी 6, ठीक ना,
और एंटी नोड की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर, तो 5 के बराबर। देखो कितना बोला गया, देखो यहाँ दिख नहीं रहा यार, ये यहाँ पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो 5 है ये। तो एंटी नोड की वैल्यू 5 बोला गया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक ना। और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब बताओ कौन कौन सा सही हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक ना। अच्छा सवाल था यार ये। स्टैंडिंग वेव का सवाल है, 2013 जेड एडवांस का सवाल है, पेपर 1 का सवाल है। तो बहुत अच्छा इसमें मैंने क्वेश्चन रखा था, है ना, थिंकिंग वाले थे, बढ़िया सवाल थे। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल, ठीक है ना। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहिए। देखो ये रखा था खाने के लिए, किशमिश नहीं रखा, ठीक है। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।